तो ये तमाम जांच भी होगी, उनके खिलाफ में कार्रवाई भी होगी। सरदार शहर उपचुनाव जीतकर कांग्रेस ने अपना चुनावी जीत का सिलसिला कायम रखा। अपनी पारंपरिक सीट सरदार शहर पर कांग्रेस के उम्मीदवार अनिल शर्मा ने 26,000 के बड़े अंतर से जीत हासिल की है। बीजेपी दूसरे और आरएलपी तीसरे नंबर पर रही। जनता का प्यार आशीर्वाद आप देख रहे हैं। 200 पहले दिन से ही इनका आशीर्वाद सरदार शहर की जनता का मुझ पर रहा और मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार पूरी क्षेत्र की जनता को देना चाहूंगा। इन्होंने भरपूर लाड प्यार आशीर्वाद मुझे दी। अनिल शर्मा जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरदार शहर ने अपना सरदार चुन लिया है। त्रिकोणीय जंग में कांग्रेस के अनिल शर्मा ने इस सीट पर कांग्रेस की बादशाहत को बरकरार रखा। मैं पंडित जी के आदर्शों और सिद्धांतों का अनुसरण करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जनता की सेवा करूंगा और निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के बीच में रहूंगा। अनिल शर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार पिंचा को 26,852 वोटों से हराया। वहीं आरएलपी उम्मीदवार लालचंद मुंड तीसरे स्थान पर रहे। आपको बता दें, ये उपचुनाव कांग्रेस के दिग्गज नेता पंडित भंवरलाल शर्मा के निधन के कारण कराए गए थे। कांग्रेस के अनिल शर्मा को 91,357 वोट मिले, यानी कि 43.54% से वो चुनाव जीत गए। बीजेपी के अशोक पिंचा को 64,505 वोट मिले, यानी कि 30.74% वोट मिले हैं, वो दूसरे नंबर पर रहे। आरएलपी के लालचंद मुंड को 46,753 वोट मिले, यानी 22.28% वोट लेकर वो तीसरे स्थान पर रहे। राज का असर था, कांग्रेस का राज था, माननीय भंवरलाल जी का लड़का था। इन दोनों बातों का असर हुआ है और कोई कारण नहीं है। सब समीक्षा होगी तभी पता चलेगा किसने गड़बड़ की या नहीं की। अभी तो जो मतदाता ने निर्णय दिया वो स्वीकार्य। आपको बता दें कि 5 दिसंबर को 295 मतदान केंद्रों पर 72.09% मतदान हुआ था। सरदार शहर के विधायक चुने गए अनिल शर्मा यहां के पूर्व विधायक भंवरलाल के बेटे हैं। उन्होंने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में भारी मतों से जीत दर्ज की। सबने अपने अपने, चाहे पार्टी बीजेपी हो चाहे आरएलपी हो, सबने अपने मुद्दे रखे, अपने अपने मुद्दों पे वोट मांगे और हमने विकास के नाम पे वोट मांगे। गहलोत साहब के 4 साल के सुशासन के नाम पे पंडित जी ने जो लंबे समय तक 7 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने जनता के एक परिवार क्षेत्र की जनता को माना, उनकी सेवा करी, तो उसका आशीर्वाद आज हमें फल मिला है। हालांकि उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के रिकॉर्ड को बीजेपी भी मानती है, लेकिन 2023 विधानसभा चुनाव से ऐन वक्त पहले हुए इस अंतिम चुनाव में जीत से कांग्रेस का उत्साह बढ़ा है। पहले ही कह रहे थे कि कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी और भाजपा की जमानत जब्त होगी, क्योंकि भाजपा ने झूठ बोलने के अलावा न केंद्र की मोदी सरकार ने किया और राजस्थान में भाजपा 13 जगह बिखरी पड़ी है। उनके अपने व्यक्तिगत एजेंडे हैं, उनका पार्टी से कोई सरोकार नहीं, कोई सरकार की किसी भी नीति के खिलाफ न कोई आंदोलन किया। स्वयं वो मुख्यमंत्री बने बैठे हैं और जिस प्रकार से टिकट उन्होंने सरेंडर कर दिया पहले ही। जो कैंडिडेट ये कह रहा है मैं लड़ना नहीं चाहता, लेकिन राजेंद्र जी राठौड़, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल सही कह रहा हूँ कि राजेंद्र जी राठौड़ को अगले चुनाव में वहाँ से लड़ने के लिए वो सीट वैकेंट चाहिए, इसलिए बलि का बकरा बना करके और उसको हरा दिया। सरदार शहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। आजादी के बाद से अब तक के चुनाव में पार्टी ने इस बार 10वीं बार जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, चूरू। वहीं सीएम गहलोत ने सरदार शहर